पावर पॉइंट का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसके लिए स्टूडेंट लोग हमेशा इंतजार करता है कि ये कब पढ़ाई होगा, वो टॉपिक है एनिमेशन। क्या है? एनिमेशन। एनिमेशन क्या है? तो अभी हम लोग एक चीज पढ़े थे, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? जो हम लोग पूरे स्लाइड पे लगाते हैं इफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं तो जो हम लोग चेंजेस करते हैं, जो स्टाइल आता है, जो इफेक्ट आता है चेंज करते समय स्लाइड का, उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन बोला जाता है। लेकिन स्लाइड के अंदर जो भी चीज होता है, जैसे टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, तुम्हारा कोई शेप है या फिर कोई टेबल है, वीडियो है, उस पे अगर कोई भी आप क्या लगाते हैं? इफेक्ट लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो जो कंटेंट जब स्लाइड में दिखेगा तो दिखते समय किसी तरह का इफेक्ट हो, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमेशन बोलते हैं। तो एनिमेशन रेफर टू द ग्राफिक्स एलिमेंट दैट डिस्प्ले मूवमेंट। एनिमेशन क्या होता है? एक तरह का ग्राफिक एलिमेंट होता है जो किसी तरह का मूवमेंट दिखाता है। किस चीज का मूवमेंट दिखाता है? जो भी तुम्हारा स्लाइड के अंदर कंटेंट है, चाहे वो टेक्स्ट है, बुलेट है, टाइटल है, इमेज है, किसी भी तरह का चीज जो स्लाइड के अंदर आप डाल के रखे हैं, उसको उसमें आप मूवमेंट डाल सकते हैं। मूवमेंट कैसे डालते हैं? एनिमेशन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। एनिमेशन समझने से पहले एनिमेशन का कैटेगरी समझना पड़ेगा। एनिमेशन का कैटेगरी समझना पड़ेगा। एनिमेशन मेनली 4 कैटेगरी का होता है। कितने कैटेगरी का होता है? 4। एक कैटेगरी होता है एंट्रेंस, दूसरा होता है एम्फेसिस, तीसरा होता है एग्जिट और चौथा होता है मोशन पाथ। ये चारों के बारे में समझिए पहले। एंट्रेंस एक ऐसा कैटेगरी होता है एनिमेशन का, जो अगर वो उस कैटेगरी का कोई भी एनिमेशन किसी कंटेंट पे लगा दिया जाएगा तो जब स्लाइड खुलेगा तब वो कंटेंट तुम्हारा स्लाइड के अंदर नहीं होगा। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? कहीं से आके एंटर करना, कहीं बाहर से आना। तो जब स्लाइड खुलेगा तो वो कंटेंट नहीं रहेगा जिसपे एंट्रेंस कैटेगरी का कोई भी एनिमेशन लगाया गया है। बाद में वो स्लाइड में आएगा और आते समय किस तरीके से आएगा वही हम लोग क्या करते हैं? एंट्रेंस में सेट करते हैं, जो करके दिखाएंगे। दूसरा होता है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है कि जब स्लाइड खुलेगा तो कंटेंट स्लाइड में रहेगा, उसको जब आप बोलेंगे उसको एनिमेशन करने के लिए तो वो वहीं पे रहते हुए कुछ एनिमेशन करेगा, कुछ मूवमेंट करेगा, आप फिर मूवमेंट करके वहीं रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। मतलब एंट्रेंस में बाहर से आएगा, चाहे किसी भी तरीके से आ रहा है, और एम्फेसिस में क्या रहेगा? वहीं पे रहेगा और वहीं पे रहते हुए क्या करेगा? वो एनिमेशन करेगा। तीसरा होता है एग्जिट। एग्जिट में क्या होता है? इसे एंट्रेंस में बाहर से अंदर आता है। एग्जिट में क्या रहेगा? जब आपका स्लाइड खुलेगा तो वो कंटेंट वहीं पे रहेगा और जब आप बोलेंगे एनिमेशन करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वो एनिमेट करते हुए स्लाइड से बाहर चला जाएगा। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। तो एंट्रेंस में क्या होगा? स्लाइड में नहीं रहेगा, बाहर से आएगा और आते समय अलग अलग तरीके से मूवमेंट करते हुए आएगा। और एग्जिट में क्या होगा? स्लाइड में रहेगा और बाहर, वो बाद में बाहर चला जाएगा और बाहर जाते समय एनिमेशन करते हुए जाएगा। एम्फेसिस में क्या होगा? एम्फेसिस में होगा तुम्हारा कि वो स्लाइड में रहेगा, एनिमेशन करेगा, फिर स्लाइड में ही रह जाएगा, उसी जगह पे जहां है वहीं रहेगा, वहीं पर रहते हुए कुछ एनिमेशन करके वहीं पर आ जाएगा। और एक होता है मोशन पाथ। मोशन पाथ में क्या होता है? आप एक रास्ता बताते हैं जो स्लाइड में ही रहेगा, वो कंटेंट स्लाइड में रहेगा जब स्लाइड खुलेगा तो, और उसी स्लाइड में एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उसका हमको रास्ता बताना होगा, एक जगह से दूसरी जगह कहां वो जाएगा और कैसे जाएगा वो बताना पड़ता है। अलग अलग तरह का पैटर्न होता है जिस तरह से वो मूवमेंट करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो मेनली 4 कैटेगरी एनिमेशन का होता है: एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस और मोशन पाथ। एग्जिट जो है, सॉरी, एंट्रेंस जो है आपका स्लाइड में कंटेंट नहीं रहेगा, बाद में आएगा और आते समय इफेक्ट होगा। एग्जिट जो है स्लाइड में कंटेंट रहेगा और बाद में एनिमेशन करते हुए बाहर चला जाएगा। एम्फेसिस में वहीं पे रहेगा, स्लाइड में रहेगा और एनिमेशन करके वहीं पे रह जाएगा। और तुम्हारा मोशन पाथ में क्या होगा कि स्लाइड में रहेगा और स्लाइड में ही एक जगह से दूसरे जगह वो मूव करेगा, उसका रास्ता आप बताएंगे और उसमें एक पैटर्न बताएंगे, उसी पैटर्न पे मूव करते करते एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। तो दो जो है एम्फेसिस और मोशन पाथ, उसमें स्लाइड में से स्लाइड में ही रह जाएगा और एंट्रेंस में बाहर से अंदर आएगा और एग्जिट में अंदर से बाहर जाएगा। अब इसको करते कैसे है, चलो देखते हैं। इसको करने के लिए जो स्टेप्स है, देखो जैसे इसमें है, अभी ध्यान से देखोगे इस पूरा स्लाइड में क्या है? कुछ भी नहीं है। अब हम एक बटन प्रेस किए तो देखो ये बाहर से अंदर आया ना, इसका मतलब इसमें क्या लगा होगा? एंट्रेंस लगा हुआ होगा। देखो ये भी बाहर से अंदर आ रहा है, मतलब कि पहले से नहीं था। ये भी देखो आते समय क्या हो रहा है? अलग अलग स्टाइल में आ रहा है। मतलब देखो इसमें भी अलग तरह का स्टाइल आ रहा है। तो ये पूरे स्लाइड में जितना भी कंटेंट था, एक कंटेंट ये था, एक कंटेंट ये था और एक कंटेंट ये था, ये सब पे क्या लगा हुआ? एंट्रेंस वाला लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? एंट्रेंस वाला, जिसमें स्लाइड में पहले से नहीं था,
बाद में आया और अलग अलग स्टाइल में आया। अब इस तरह का एनिमेशन लगाते कैसे हैं, तो बहुत इजी, सेलेक्ट द कंटेंट, एनिमेशन टैब में जाके एनिमेशन सेलेक्ट कर लेंगे। चलो देखते हैं। जैसे ये हम इसमें एंट्रेंस लगाना चाहते हैं तो पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एनिमेशन टैब में जाएंगे और यहां पे देखो ड्रॉप डाउन होता है, एनिमेशन ड्रॉप डाउन। यहां पे देखो कैटेगरी है, एंट्रेंस कैटेगरी, एम्फेसिस कैटेगरी, एग्जिट कंट्री कैटेगरी, और नीचे जाएंगे तो मोशन पाथ। और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया ये बहुत कम ऑप्शन है, इसका बहुत सारा ऑप्शन यहाँ मिलेगा तुमको, मोर एंट्रेंस, मोर एम्फेसिस। तो फिलहाल यहीं पे देखते हैं, इस पे हम लोग लेते हैं क्या, फ्लाई इन। क्या ले लिए, फ्लाई इन लिए। फ्लाई इन लिए तो क्या होगा, ये नीचे से आ रहा है, ध्यान से देखे होगे तुम लोग, नीचे से आ रहा है। तुम चाहते हो कि नहीं इसका डायरेक्शन चेंज करें, तो बहुत सारे एनिमेशन का एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है यहाँ पे। अभी देखो फ्रॉम बॉटम बता रहा है, नहीं हम चाहते हैं साइड से आए, इधर से आ रहा है, हम चाहते हैं कि नहीं इधर से आए, इस साइड से आ रहा है। और ये आने का टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, कितना देर में आएगा। अभी देखो यहाँ पे ड्यूरेशन आधा सेकंड है, नहीं हम इसको 2 सेकंड कर देते हैं, तो धीरे धीरे पूरा बाहर से अंदर आने में कितना सेकंड लगाएगा, 2 सेकंड लगाएगा। उसी तरह से नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला में कुछ और ले लेते हैं। नीचे वाला में बाउंस ले लिए, क्या ले लिए, बाउंस। देखो तो ये दोनों कंटेंट पे हमारा क्या लग गया, एनिमेशन। कौन सा एनिमेशन लगा, एंट्रेंस। और ये कोई जरूरी नहीं कि हम एक स्लाइड में एक ही तरह का लगाएंगे, हम हो सकता है कि इसमें एंट्रेंस लगाए, इसमें एग्जिट लगाए, जरूरत के हिसाब से आप अलग अलग लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल एनिमेशन दिखता कब है, जब आप इसको स्लाइड शो व्यू में देखते हैं। अभी हम फ्रॉम करंट करते हैं, स्लाइड खुला, इसमें कुछ है नहीं है, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट है सब में एंट्रेंस लगा हुआ है। जैसे ही माउस का बटन दबाइएगा या स्पेस बटन दबाइएगा, देखिए आया, फिर एक और बटन दबाएंगे, आ गया ना। ये हुआ हमारा क्या, एंट्रेंस। दूसरा देखते हैं एग्जिट। हम चाहते हैं कि ये जो है पहले स्लाइड में रहेगा, बाद में ये गायब हो जाएगा जब एनिमेशन चलाने बोलेंगे तो एनिमेशन में जाएंगे। इस बार एग्जिट वाला लेते हैं, एग्जिट वाला यहां पे है। एग्जिट का भी अलग अलग तरीका है, जैसे हम चाहते हैं कि ग्रो एंड टर्न, ये घूमते हुए अंदर चला जाएगा, इसमें भी इफेक्ट है, अलग अलग एक ही इफेक्ट है इसमें। इसको हम चाहते हैं क्या, ये कूदते हुए बाहर चला जाना चाहिए या उड़ते हुए बाहर जाना चाहिए, तो फ्लाई आउट ले लेते हैं। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, हम चाहते हैं नीचे की तरफ ना जाए, ये इस साइड चला जाए, इधर। बहुत स्पीड में जा रहा है तो हम टाइम कम कर देते हैं, टाइम बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे जाए, 2 सेकंड, इस बार 3 सेकंड में जाए। अब देखो इसको हम लोग चलाते हैं, देखो ये पहले से स्लाइड में है, एग्जिट में क्या बोलते हैं, स्लाइड में रहेगा। जब हम बटन को प्रेस करेंगे देखो तब एक गायब हुआ, और अभी देखो धीरे धीरे 3 सेकंड में जाएगा, गया। तो ये हम लोग 2 तरह के एनिमेशन देखे, एंट्रेंस और एग्जिट। तीसरा एम्फेसिस। एम्फेसिस में क्या होता है, ना आएगा ना जाएगा, वहीं पे रहते हुए कुछ करेगा। जैसे हम स्पिन ले लिए, देखो तो घूम फिर के वहीं रह जाएगा वो, देखा ना, आया ना गया, पहले से रहेगा और वहीं रह जाएगा वो। तीसरा वेव ले लिए, देखो दिख रहा है, इसको देखो बटन प्रेस करते हैं माउस का, देखो वहीं पे घूम के वहीं रह गया, वहीं वेव करके वहीं रह गया। तीसरा जो है ना आएगा ना जाएगा, एंट्रेंस में आएगा, एग्जिट में जाएगा स्लाइड से बाहर, और एम्फेसिस में क्या होगा, ना आएगा ना जाएगा, वहीं पे रह के एनिमेशन करके वहीं रह जाएगा। चौथा जो है वो है हमारा मोशन पाथ। मोशन पाथ में क्या होता है, नीचे में कि एक जगह से दूसरे जगह मूव करा सकते हैं उसको। जैसे अब इसमें देखो अलग अलग तरीके का है, हम इसमें लेते हैं ये आर्क। अब आर्क जो लिए हम लोग, तो यहां देखो ये बता रहा है ग्रीन, एक बता रहा रेड, यहां ध्यान दो 2 पॉइंट है, ये बताएगा कहां से कहां जाएगा। हम इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, हम इसको नीचे की तरफ खींच दिया, देखो तो अब ये जो कोर्स है यहां से शुरू होगा और यहां से ऐसे घूम के कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, देखो गया। उसी तरह से हम अगर चाहते हैं कि नहीं इस साइड जाए, ये वाला लाल को पकड़ के हम लोग इधर कर सकते हैं, दिख रहा है, तो आप इधर से ऐसे जाएगा। तो आपको पाथ बताना होता है, ये जो सर्टिफिकेट है इसमें हम अलग चाहते हैं मोशन पाथ। देखो ये लाइन बता रहा है यहां से शुरू यहां जा रहा नहीं है, हम चाहते हैं नीचे चला जाए, यहां चला जाए, और दूर ले जाना चाहते हैं, यहां से चल के कहां चला जाए, यहां चला जाए, देखो
पहले तो वो अपना जगह पे गया, अरे इस तरह से बहुत सारा एनिमेशन होता है इसमें। अब देखो यहां पे तुम क्या बताए, यहां पे ये शोरूम है, इसका गोडाउन कहां है, जैसे मोशन पाथ का ही देखोगे तो मोशन पाथ का गोडाउन यहां पे, जैसे अब इस बार इसको सेलेक्ट करते हैं डिप्लोमा को, मोशन पाथ में जाते हैं, यहां मोर मोशन पाथ में, यहां देखोगे बहुत सारा तुमको मिल जाएगा ऑप्शन। क्या हो गया भाई, मोर मोशन पाथ देखो है। अब याद देखो कितना सारा डिजाइन है जिससे तुम घुमा सकते हो। हम इसको स्पाइरल ले लिए, क्या ले लिए, स्पाइरल लेफ्ट देखो, और इसको हम बड़ा करते हैं, जैसे पिक्चर को बड़ा करते हैं उसे बड़ा कर सकते हैं। अभी जो डिप्लोमा है, जब डिप्लोमा को घूमने का बारी आएगा, देखना कैसे घूमेगा। ये तो जिसको बताए थे चला गया, इसको जहां बताए थे वहां चला गया, और ये देखो कैसे घूमेगा, आया। तो यहां पे मोशन पाथ में बहुत सारा है, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। तो एनिमेशन कितने कैटेगरी का होता है, 4 कैटेगरी का, ठीक है। पहला कैटेगरी क्या है तुम्हारा, एंट्रेंस, जिसके अंदर जो भी कंटेंट पे एंट्रेंस एनिमेशन लगाया जाएगा वो कंटेंट जब स्लाइड खुलेगा उस समय नहीं रहेगा, बाद में वो स्लाइड में आएगा, और स्लाइड में किस तरह से आएगा वो हम लोग कंटेंट को सेलेक्ट करके हम बताए थे। जैसे किसका मोर एंट्रेंस भी होता है, मोर एंट्रेंस भी होता है, देखो तो यहां बहुत सारा तरीका है किस तरह से आएगा, वो तुम यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दिख रहा है अलग अलग तरह का, जैसे इस बार दूसरा ले लिए तो बाद में आएगा, और जैसा इफेक्ट बताया वैसे इफेक्ट से आएगा। देखो पहले से नहीं है, बाद में आया, देखो घूमते हुए जैसा बताया, फिर ये बाउंस करते हुए आया। एग्जिट में क्या होता है कि पहले से वो क्या होगा, स्लाइड में रहेगा, आप जब एनिमेशन करने बोलेंगे तो जैसे एनिमेशन करने बोले हैं वैसे एनिमेट करते हुए क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा। इम्फेसिस में क्या बताए कि वो ना आएगा ना जाएगा, जहां रहेगा वहीं पे रह के एनिमेशन करेगा, तो आपको जैसा जरूरत है अब फिर वहीं पे रह जाएगा। और मोशन पाथ में क्या बताया कि आपको अलग अलग कंटेंट का एक पाथ बताना पड़ता है जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और किस तरह का पाथ बता रहे हैं वो वैसे ही घूमते हुए जाएगा। जैसे इसमें हम लोग क्या बताए थे, यू वाला बताए थे, इसमें इस तरह का बताया था, और इसमें देखो हम लोग स्पाइरल बता दिया था, तो स्पाइरल तरह घूमते हुए एक जगह से दूसरी जगह गया। तो ये मोटा मोटी 4 तरह का तुम्हारा मेन एनिमेशन होता है, जिसको यूज करके दिमाग लगा के आप क्या कर सकते हैं, बहुत तरह का एनिमेशन बना सकते हैं। आगे कुछ इंटरेस्टिंग एनिमेशन का हम एक पहले से वीडियो डाले हुए हैं, वो तुम लोग खोजोगे तो मिल जाएगा चैनल में, ठीक है। वहां पे तुमको मिल जाएगा कि अलग अलग तरह का एनिमेशन, इंटरेस्टिंग एनिमेशन हम लोग बना सकते हो। तो इस तरह से हम लोग का एनिमेशन का टॉपिक भी आज खत्म होता है।